कहते हैं कि आत्मा सिर्फ 21 ग्राम का। अगर वही 21 ग्राम का आत्मा किसी को दिख जाए तो इंसान का प्राण ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी है सुमित की, जो कि पढ़ाई कर रहा होता है मुंबई यूनिवर्सिटी में। और वो पढ़ाई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के करता था, क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी से लगभग 10 घंटे की दूर पे होते हैं उसके घर। इस वजह से हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था। सुमित जो होता है वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। इस वजह से सुमित की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता। दोस्तों, सुमित के कुछ दोस्त भी होते थे जिनसे कभी कभार यूनिवर्सिटी के बाहर में जाके मस्ती किया करता था। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रिया था। दोस्तों, इसी तरह सुमित की कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। मगर एक शाम को उसे घर से कॉल आता है, जो कह रही थी उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही, इस वजह से तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते, तो तुम इसी वक्त घर आ जाओ। सुमित, ठीक है ना, मैं आज ही रात को निकलता हूँ घर। एक एक सुमित फोन रख के सुमित अपने हॉस्टल रूम में जाता है और अपने सामान पैक करता है। और पैक करके अपने दोस्त का एक बाइक लेके घर की ओर निकल जाता है। सुमित बाइक चलाते रहता है और अपने पापा के बारे में सोचता है कि ये क्या हो गया अचानक पापा को, और उनकी तबीयत ऐसी अचानक कैसे खराब हो गई। ये सोचते हुए बाइक चलाते कि अचानक बीच रास्ते पे उसका बाइक स्टॉप हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। दोस्तों, सुमित बहुत ही ज्यादा बार बार किक मारता है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होता है। सुमित इधर उधर देखता तो उसे कोई भी नहीं दिखता, कोई दुकान भी खुला हुआ नहीं है। रात बहुत ज्यादा हो गई रहती है, लगभग 1 बज गया रहता है। इस वजह से कोई दुकान उसे नहीं दिखता खुला हुआ। तो सुमित देखता है थोड़ी दूर पे एक लाइट जल रही होती है। सुमित सोचता है चाहते हैं कोई दिख जाए तो मदद के लिए बोल सकते हैं। इस वजह से सुमित आगे की ओर चलता है बाइक पर। तो सामने लाइट की ओर जैसे ही सामने पहुंचता है उसे दिखता है कि ये एक होटल है। सुमित सोचता है आज रात क्यों यहीं पर रुक जाता हूँ, कल सुबह बाइक करा के निकल जाए। यही सोच लिए हुए सुमित बाइक पार करता है और होटल के अंदर घुस जाता है। तो देखता है रिसेप्शन में तो उसे कोई दिखता नहीं है। तो इधर उधर देखता है। जैसे ही होटल के बाहर आने की ये सोच लिए हुए बाइक पार करके वो होटल के अंदर दाखिल होता है। सुमित जैसे ही दाखिल होता है मगर उसे कोई दिखता नहीं, सन पे भी कोई दिखता नहीं। इस वजह से सुमित इधर उधर देखता है तो फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे ही सुमित होटल के बाहर जाने के लिए मुड़ता है वैसे ही उसके सामने एक आदमी प्रकट हो जाता है। जैसे ही सुमित अचानक उसे देखता है तो वो घबरा जाता है। आदमी कहता है क्या चाहिए आपको। सुमित कहता है मुझे आधी रात के लिए एक कमरा चाहिए। वो आदमी कहता है ठीक है आप, हाँ देखो, फॉर्मेलिटी जो करते हैं वो करके मेरे रूम पे चाबी लेके सुमित रूम को चला जाता है। जे रूम खोल के वो अंदर घुसता है और बैग रख के फ्रेश होने के लिए चला फ्रेश होके निकलता है। और सिगरेट जला के 2 3 रस लिए रहता है कि अचानक उसके दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ होती है। इस वजह से सुमित जाके दरवाजा खोलता है तो देखता है एक 14 15 साल की लड़की होती है जो कि उसे घूर रही होती है। तो सुमित को क्या हुआ बेटा। तो वो लड़की कुछ न कह के मुस्कुरा के दौड़ के चली जाती है। सोचते ये कौन था। हाँ, ये सोचते हुए सुमित दरवाजा बंद करता है, फिर जाके लेट जाता है। लेटने का कुछ ही 10 से 15 मिनट हुए रहेगा कि अचानक उसे गुनगुनाने यानी किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। इस वजह से सुमित का आँख खुल जाता है। सुमित देखता है तो उसे बालकनी पे पर्दे के पीछे कोई नजर आता है। तो इसी वजह से सुमित बिस्तर से नीचे उतर के बालकनी की ओर चला जाता है। जैसे ही वो पर्दे हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुन सकता कहाँ चली गई, अभी तो देखा था। सकता नहीं, शायद थकन की वजह से मुझे आराम हो गया। यही सोचते हुए वो वापस से बिस्तर पे आके लेट जाता है। जैसे ही बिस्तर पे लेटता है उसे लगता है कि उसे कोई घूर रहा है। क्योंकि वो आँख खोलता है तो ठीक उसके सामने एक औरत होती है जो उसे खड़े होके घूर रही होती है। सुमित ये देख के चौंक जाता है। सुमित, आप कौन हो ऐसे पूछता है, मगर वो औरत कोई जवाब नहीं देती, उसको एक नजर घूर रही है। इस सुमित इसकी तरह भरा जाता है और उसको बार बार पूछता कौन हो, कौन हो। सुमित जैसे ही
तो उसके पास जाने वाला होता है कि अचानक वो औरत गायब हो जाती है। ये देख के सुमित थोड़ा घबरा जाता है। ये तो कहाँ गई, अभी तो यहीं पर थी। सुमित चिल्लाता है, लो भैया, ऐसे चिल्लाता है, मगर उसे कोई जवाब ना, और उसे दिखी नहीं। सुमित सोचता है कि ना, हम ही हुए रहे ऐसा। इस वजह से फिर से दोबारा बिस्तर पे लेट, फिर बिस्तर पे लेटता है। और थोड़ी देर हुआ तो उसकी आँख फिर से बंद होने ही वाली थी कि उसके जैसे लगता है कि उसका गला कोई दबा रहा है। इस वजह से सुमित थोड़ा छटपटाने लगता है, उठ जाता है, मगर उसका सामने आमने सामने कोई भी नहीं होता है। सुमित सोचता है, एक बार दो बार तो भ्रम हो सकता है, बार बार हो रहा है तो यहाँ पर जरूर कोई नहीं। ये सोचते हुए इधर उधर देखता है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर से सुमित सोने की कोशिश करता है और कमर पूरी तरह से ढक के सोने लगता है। मगर उस इस बार उसे किसी की दौड़ने, चलने, किसी के पायल की एक साथ ही आवाज, ये सुन के थोड़ा ज्यादा ही घबरा जाता है समय। तो जैसे ही चादर हटाता है तो उसे ठीक उसके सीलिंग के ऊपर उसे किसी की लाश नजर आती है। जैसे ही उसके चेहरा को गौर से देखता है तो वो देखता है जो औरत अभी थोड़ी देर पहले उसे घूर रही थी, वही औरत का लाश जो होती है वो लटकती है। तो ये देख के सुमित बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाता है। जैसे चिल्ला के आँख खोल कर देखता है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता, ना वो लाश, न। ज्यादा घबरा जाता है और अपने सामान को पकड़ के सीधा रूम के बाहर दौड़ने लगता है। दौड़ने लगता है तो जाता है रिसेप्शन पर भी, कोई अभी भी कोई नहीं दिखता है। चिल्लाता है मगर कोई नहीं ना वो आदमी दिखाई देता है, ना वो लड़की दिखाई देती। वो सीधा बाहर, तो बाहर ही भागता है। निकलता है तो देखता है कि सुबह हो गई रहती है। फिर अपने बाइक पकड़ के वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर पे जाके एक गैरेज के पास जाके अपने बाइक को ठीक करा जाता है। सुमित को यूं घबराते हुए देख के गैरेज वाला सुमित को पूछता है, क्या हुआ भाई? तो सुमित बताता है जो कुछ हुआ उसके साथ। तो वो गैरेज वाला कहता है, भाई तुम जिस होटल में की बात कर रहे हो ना, वो 20 साल से बंद पड़ी है। तो सुमित कहता है, तुम्हें कल रात कहाँ था? तो सुमित को गैरेज वाला बताता है कि 20 साल पहले ये होटल बंद हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक औरत, एक बच्ची और एक आदमी का मर्डर करके वहाँ पर औरत की लाश को टांग दिया था, और बच्ची की लाश को वहाँ पर है, अभी तक नहीं। उसके बाद जो भी वहाँ रहने गए तो उनको वो आदमी, औरत और बच्ची की आत्मा दिखाई देने लगी। इस वजह से वो होटल को बंद कर दिया। सुमित ये सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर सुमित अपना बाइक ठीक करा के अपने घर की ओर दोबारा से निकल जाता है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी रही तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।